डिपार्टमेंट का भी पद निकलने वाला है, वो भी सब कुछ हो गया है। उसमें एक ही कंडिका जोड़नी रह गई थी और वो कंडिका ये है कि उसमें जो कांस्टेबल पद के लिए निकल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के निवासियों को अनिवार्य करना है, इसलिए अभी वो रुका हुआ है। छत्तीसगढ़ के निवासियों को अनिवार्य करके वो वैकेंसी भी निकाल दी जाएगी। ऐसे सारी वैकेंसियां जो छत्तीसगढ़ में आवश्यक है अभी पुलिस। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में। आप लोगों ने दिवाली मना लिया होगा और अब गोवर्धन पूजा और 2-3 त्यौहार और बचे, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये सब। उसके बाद आप लोग फिर से अपने रूटीन में आएंगे और उसके पहले जो गृह मंत्री जी है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ये वैकेंसी निकलेगी और उस वैकेंसी के रुकने का कारण है कि उस वैकेंसी में पहले भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता था, लेकिन उसको चेंज करके भारत के नागरिक की अपेक्षा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही उस पद के लिए योग्य हो, ऐसा प्रावधान उस वैकेंसी के लिए किया जा रहा है और इसी वजह से वो वैकेंसी अभी रुकी है। आने वाले समय में वो वैकेंसी आएगी। उन्होंने बताया कि 975 पदों पर अभी रिजल्ट जारी हो चुका है, 341 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। उसके अतिरिक्त 5800 जो कांस्टेबल के पद है, आरक्षक के पद है, उसके लिए भी सारी चीज़ें हो चुकी है। अब उसका भी सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है। अब इसके बाद ये तो खैर आ चुकी है जो आपकी आंखों में दिख रहा है, लेकिन ऐसे भी पद है जो अभी आने बाकी है, उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। आपको आगे मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वो जब कवर्धा की रैली में गए थे, जब आभार जो कवर्धा के SI अभ्यर्थियों के द्वारा आभार प्रकट किया गया, उनको लड्डुओं में तौला गया, तब उन्होंने अभ्यर्थियों से क्या क्या बातें की आपको मैं आगे क्लिप के माध्यम से सुनाऊंगा। उसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कहा वैकेंसियों के संबंध में, जहां पे उन्होंने ASIM के बारे में भी बताया कि वो भी लगभग कितने पद आएंगे उसके बारे में बताया, और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने एक और विभाग का हिंट दिया है। उस हिंट को आप समझिए और जो लोग उस पद के लिए जाना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने नगर सैनिक के बारे में बताया कि 1700 पद जो है सिर्फ महिलाओं के लिए भी निकले हैं और बाकी जो पद है लगभग 400-500 पद वो टोटल ऑल जिसमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग उसके लिए भी पद निकले हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक और जो डिपार्टमेंट मैंने बता रहा हूँ वो आपको मैं आगे क्लिप के माध्यम से सुना दूंगा। फिलहाल आप आगे देखिएगा जरूर वीडियो को और आप गृह मंत्री से समझिएगा कि वो क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पर कहना है कि बहुत ही जल्द जो है वो भर्तियां आने वाली है। और युवाओं को उन्होंने क्या क्या कहा है, कैसे समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और निश्चित तौर पर इससे आपका जो मनोबल है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आगे आप क्लिप के माध्यम से देखिएगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक। पुलिस महकमे में भर्ती की इस प्रक्रिया जो 927 पद अभी भरे गए हैं, इसके अतिरिक्त इस रिजल्ट को जारी करने से पहले ही 341 पदों की और वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिसके लिए फॉर्म भराया जा रहा है। इसके साथ ही कांस्टेबल के पदों के लिए भी 5900 से अधिक पद, 5965 पद कांस्टेबल की भर्ती की भी प्रक्रिया जारी है। उसमें भी आवेदन मंगाए जा चुके हैं। कांस्टेबल के 5965 पद, SI के जो अभी 927 पद हुए वो SI और प्लाटून कमांडर के, साथ ही साथ 341 पदों की और वैकेंसी है। इसके बाद 267 पदों के ASIM की वैकेंसी और आने वाली है। और आपसे कहें कि नगर सेना में 1715 पद सिर्फ महिलाओं के लिए, उसकी वैकेंसी निकल गई है। परीक्षा फिजिकल हो गई है, रिटर्न परीक्षा अब होने वाली है। वो 2000 अभी सरकार की निकाली हुई वैकेंसी है। 500 पद जनरल पदों के लिए, उसकी भी परीक्षा हो चुकी है और उसका भी फिजिकल हो चुका है, रिटर्न अब होने वाला है। तो ये सारे पद अभी निकाले गए हैं इस सरकार, और ये सारे पद इस सरकार के आखिर तक नहीं भाई, अभी साल 1.5 साल में ये सारे के सारे पद भर लिए जाएंगे। विगत सरकार की तरह 6 साल तक इंतजार करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। इसके बाद फायर डिपार्टमेंट का भी पद निकलने वाला है, वो भी सब कुछ हो गया है। उसमें एक ही कंडिका जोड़नी रह गई थी और वो कंडिका ये है कि उसमें जो कांस्टेबल पद के लिए निकल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के निवासियों को अनिवार्य करना है, इसलिए अभी वो रुका हुआ है। छत्तीसगढ़ के निवासियों को अनिवार्य करके वो वैकेंसी भी निकाल दी जाएगी। ऐसे सारी वैकेंसियां
जो छत्तीसगढ़ में आवश्यक है अभी पुलिस महकमे के लिए, वो सब निकाली जा रही है। मत जीवन मत है सुख जन खोजबे भाई, जीवन में छोटे छोटे समान के सुख ल मत खोजबे, अंतरात्मक सुख ल खोजहू तुमन भाई, मोर बात ल याद रखा हुआ। आज मंच में मैं कहा था तो अंतरात्मक सुख ल खोजहू। जब पुलिस वाले देख के सज्जन आदमी के मन में ताकत आए, अब पुलिस वाले देख के दुर्जन आदमी डेरा जाए, तब तय जान के पुलिस के काम ठीक चलत है। उत्तापन बात तुम्हार मन में होना चाहिए। वह छोटे छोटे सब बात में कहूँ ये करे हो तो जिंदगी में जन संघर्ष करे हो तो से कुछ नहीं सीखे वे बात ला मानो। और आप मन से बिल्कुल यही कहना है कि बिल्कुल शुचिता के साथ और बहुत अच्छा ढंग से एक आमला अपना जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। खूब कोशिश करें फिर मोर सिलेक्शन नहीं होइस ना, तब भगवान कुछ सोचे हो है तोर पर कि तही सोच ले पूरा, भगवानों सोचे हो है कुछ तो अच्छा करे भगवान जिन करे तेन, चल कोई बात नहीं अब ऐसे करबो, ये भाव मन में रखना है, टेंशन नहीं लेना है। और बात समझे दस नहीं, टेंशन नहीं लेना, पूरा मेहनत करो, पूरा करो, फिर होइस कि नहीं होइस एला भगवान ऊपर छोड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां, कारण इसका यही है कि परिणाम की चिंता करोगे तो तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा ऊटपटांग स्थितियां बनती। इसलिए आप ध्यान रखें, आपके हाथ में क्या है, कर्म है, मेहनत है, परिश्रम है, वो आप करिए, उसको जी तोड़ करिए, सबसे अच्छा करिए दुनिया में। लेकिन अगर नहीं हुआ किसी कारण से तो कोई बात नहीं, मैं हाँ यहीं पढ़ा दही स्कूल में, तो घरपात्री स्कूल में 6वीं 12वीं तक यहीं पढ़े ना, तो ये स्कूल में पढ़ा था 9वीं 10वीं कुछ क्लास के बाद मन अच्छा तैयारी रहा है, एकदम जोरदार, माने इखर है गणित उड़ित के तो अच्छा तैयारी रहा। मैं सोचे बिल्कुल होगा इसी, क्योंकि एक दिन पहली मोर तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, उठ नहीं पाया, पहुंचत ले आधा घंटा निकल गया मेरा, और पासिंग मार्क्स में पास हुए वो सब्जेक्ट में। ये परिस्थिति जन्य है भाई, ये लेते कुछ नहीं कर सके का बरे तोरे करे में पूरा चीज हो, ऐसे नहीं है। तो मोर आपसे सबसे पहला निवेदन यही है, अब ये बात ला कराना है, सब ला बोलना है कि मेहनत पूरा करो, पूरा ताकत से और एकदम परिश्रम से काम लागू बढ़ाओ। लेकिन परिणाम जो भी हो है, हो गए बहुत अच्छा है, नहीं हो भगवान शायद ओखरोल अच्छा कुछ सोचे हो है, ये बिल्कुल मान के चलना। दूसरा